स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, हमने बाइक को रवाना करना और कुछ बाइक के बेसिक्स चीज़ों के बारे में जाना था। लेकिन आज की वीडियो जो है हमारी वो होने वाली है स्पेशली गियर्स के बारे में कि कब हमें कौन सा गियर लगाना चाहिए, कौन से गियर में हमें चेंज करना चाहिए, स्पीड अप करते समय गियर डाउन कैसे करने हैं, गियर अप कैसे करने हैं, और कुछ गियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि कई बार क्या होता है बाइक अचानक से बंद हो जाती है झटका मार करके, तो उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज जानेंगे। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी कुछ बेसिक बातें जानते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास जो बाइक है वो है स्प्लेंडर, जिसमें कि न्यूट्रल आगे की तरफ होता है। पंजे में 4 गियर हैं जो कि पीछे की तरफ लगते हैं, यानी कि एडी में। बाइक को आगे की तरफ बढ़ाना है तो हमें गियर अप शिफ्ट करने होंगे, यानी कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। और जब हम बाइक को स्लो करना है या रोकना है तो गियर डाउन शिफ्ट करना है, यानी कि न्यूट्रल की तरफ। गियर चेंज करते समय चाहे गियर अप करने हो या डाउन करने हो, हमें हमेशा रेस को कम करना है। और ये जो भी प्रोसेस होगा उसकी हमें पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि अगर चलती हुई बाइक में हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बाइक डिसबैलेंस हो सकती है और आप गिर सकते हैं और अचानक से बाइक बंद भी हो सकती है। अब जानते हैं कि कब कौन सा गियर लगाना है। तो सिंपल सी ट्रिक है। जैसे मानो आपकी बाइक फर्स्ट गियर में है और 10 की स्पीड पे है, तो जैसे ही आप स्पीड अप करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तभी इंजन से क्या है वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तब समझ जाना कि गियर बदलने की ज़रूरत है और आपको गियर अप करने की ज़रूरत है। सेम यही प्रोसेस सेकंड गियर और थर्ड गियर, फोर्थ गियर, जितने भी बाइक में गियर है उसके लिए होगा। अब कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि बाइक बंद हो जाती है। इसका मेन कारण है क्लच को एकदम से छोड़ देना या गलत टाइम पे गलत गियर लगाना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्लच को धीरे धीरे से छोड़ने की। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि बाइक बंद हो जाती है, उसका सिंपल सा प्रोसेस है। ये क्लच है, हम ट्राई कर सकते हैं इसको पहले दो उंगलियों से करें, 2 उंगलियों से इसको दबाने की कोशिश करें। अगर हम 4 उंगलियों से इसको दबाएंगे तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन शुरू में हमें ट्राई करना है 2 उंगलियों से क्लच को हमें दबाना है। इससे क्या है, आप धीरे धीरे छोड़ोगे तो आसानी होगी आपको क्लच को धीरे छोड़ने में। लेकिन अगर आप 4 उंगलियों से इसको करोगे तो एकदम से ही क्लच छूटेगी। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना। देखो, अभी मैं 2 उंगलियों से कर रहा हूँ तो आसानी से मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको 4 उंगली से करूँगा तो एकदम से वो वहाँ पे जाती है। लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि बाइक बंद हो जाती है। इसका मेन कारण है क्लच को एकदम से छोड़ देना या गलत टाइम पे गलत गियर लगाना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्लच को धीरे धीरे छोड़ने की, और आप देखेंगे कि आपकी बाइक बंद नहीं होगी झटके से। तो अब हम जानेंगे बाइक को आगे बढ़ाने का तरीका या फिर फर्स्ट गियर में लगाने का तरीका। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्लच को यहाँ से पूरा दबाना है। हमारी बाइक अभी न्यूट्रल में है। देन हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, फर्स्ट गियर में लगाना है, यानी कि एडी में दबाया हमने, फर्स्ट गियर लग चुका। अगला स्टेप क्या होगा, क्लच को यहाँ से धीरे धीरे छोड़ेंगे और धीरे धीरे एक्सीलरेशन देंगे। जब हम क्लच को छोड़ेंगे तो जैसे ही हम क्लच को छोड़ेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद बाइक आपकी थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से धीरे धीरे से एक्सीलरेशन देना शुरू करना है, आपकी बाइक आसानी से आगे बढ़ जाएगी। अब जानते हैं सेकंड गियर और थर्ड गियर में को चेंज करने का तरीका। सेकंड से थर्ड में चेंज करना है तो क्या करना है, उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। उनको अभी चलो जानते हैं। मान लो आपकी बाइक अभी 10 की स्पीड में चल रही है तो 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले एक्सीलरेशन को थोड़ा कम करना है, दूसरे नंबर पे क्लच को दबाना है, पूरा दबाना है, और तीसरे नंबर पे हमें गियर डालना है। फिर वहीं से हमें स्टेप को रिवर्स करना है। पहला रिवर्स क्या हो गया, गियर लग गया। दूसरा क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे से छोड़ना है। तीसरा क्या करना है, रेस को धीरे धीरे से देना है। सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा थर्ड गियर में चेंज करने के लिए, फोर्थ गियर में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को क्या है प्रैक्टिकल करके देखेंगे, स्टार्ट करके बाइक को देखेंगे और सेकंड गियर से थर्ड गियर में करते हुए देखेंगे। कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई सा भी चाहे गियर चेंज करें, अप शिफ्ट करें या डाउन शिफ्ट करें, आपको जो रेस है उसको कम करना है। अगर आप रेस को ज़्यादा करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बाइक में होगी। दूसरी मेन चीज़, आपको क्लच को हमेशा पूरा ही दबाना है। अगर आप हाफ क्लच करेंगे तो आपके इंजन को जो है वो नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का हमेशा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अभी इन सभी चीज़ों को एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जो भी चीज़ें अभी मैंने वीडियो में आपको बताई। तो सबसे पहले इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो मैंने बताया था बाइक को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ से क्लच को पूरा दबाया, इंजन को मैंने स्टार्ट कर लिया। देन मैंने गियर लगाया जो कि एडी में लगता है। धीरे धीरे से देखो, अभी मैंने रेस पे बिल्कुल हाथ नहीं रख रखा। धीरे धीरे से मैं क्लच छोड़ूंगा और हमारी बाइक जो है एक पॉइंट के बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सीलरेशन देना शुरू कर दूँगा और देखो कितनी आसानी से बाइक ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
अब जैसे ही मेरी स्पीड 10 से ऊपर जा रही है तो बाइक में से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्या है आनी शुरू हो गई है, यानी कि हमें सेकंड गियर चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, रेस को मैंने कम किया, क्लच को पूरा दबाया, सेकंड गियर लगाया, फिर वहीं से रिवर्स, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा और अब देखो रेस को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। बाइक आसानी से सेकंड गियर में लग चुकी है। सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है थर्ड गियर के लिए, थर्ड गियर के लिए, फोर्थ गियर के लिए। देखो अभी जैसे ही मैं 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ तो बाइक में से वाइब्रेशन तेज़ होना स्टार्ट होगी। अभी फिर से यानी कि हमें गियर चेंज करना है। रेस को मैं कम करूँगा, क्लच को पूरा दबाया, देन गियर लगाया, फिर वहीं से रिवर्स, क्लच को छोड़ा, रेस को दिया। तो देखिए कितनी आसान तरीके से अभी आपने सीखा कि कैसे हमें गियर को आगे बढ़ाना है, कैसे गियर को अप शिफ्ट करना है, कैसे गियर को डाउन शिफ्ट करना है। एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जब भी आपको बाइक स्लो करनी पड़ जाए, मान लीजिए आपके सामने कोई ट्रैफिक आ गया या आपको बाइक स्लो चलानी है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपनी बाइक को या तो सेकंड गियर में रखना है अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो, और थोड़ी सी अगर स्पीड में है तो हमें क्या करना है, थर्ड गियर में उस चीज़ को रखना है। और एक चीज़, अगर बाइक कहीं आपको रोकनी पड़ जाए, आपने पूरी प्रॉपर बाइक तरीके से रोक दी, तो आपको बाइक को जब भी बढ़ाना है तो आपको फर्स्ट गियर से बढ़ाना है, ना ही दूसरे से तीसरे से। अगर आप उससे उठाने की कोशिश करोगे बाइक को तो आपकी बाइक जो है वो बंद हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी बाइक अगर आपने कहीं रोकी है और उसको आगे बढ़ाना है फिर से, तो आपको बाइक को फर्स्ट गियर में रखना है।